सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। आज की करंट हैपनिंग पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। और हम बात करेंगे जनाब, पहली खबर ये है कि अडयाला जेल से ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई और अहलिया का जो खाने पीने का खर्चा है महाना, वो 6 लाख से बढ़ के 8 लाख रुपए हो गया है। आखिर वो ऐसा क्या खा रहे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर है जो बहुत से सवालात को जन्म देती है। वो ये है कि 9 मई 2023 को निगरान हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा कबीना कमेटी रिपोर्ट में पीटीआई के सदर परवेज इलाही और डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के नाम शामिल नहीं हैं। फिर दोनों 9 मई के वाक़यात के बाद दर्जनों एफआईआर भुगती उन्होंने, अभी तक कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो इन पर बहुत से सवालात जो है वो जन्म लेते हैं। इस पर हम बात करेंगे हसन साहब से। जनाब अली, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश होगी, बारिश हो गई और बारिश की वजह से मेरा मूड भी अच्छा हो गया है। देखिए, ये बड़ी बीमारियां आज भी मौजूद हैं और इस वक्त भी मेरा गला खराब है। यस। तो ये है कि मतलब ठीक होता है फिर खराब होता है, अल्लाह रहम करे। ये क्या चल रहा है? ये अब हाँ, लेकिन मौसम 3-4 दिन रहेगा। एक चीज जो है ना, वो क्रिकेट का जो मैच था आज का, वो यानी आई बिलीव कौन कौन सी टीम्स थी जी? बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच था आज, मेरा ख्याल है। हाँ, पीटी स्टेडियम में। हाँ जी। तो वो भी नहीं हो रहा। आज है जी, आज है। आज का जो मैच है वो नहीं हो पा रहा। तो ये होना था और नहीं हो रहा। कल तो न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी बांग्लादेश को और हमारे चांसेस मखदूम। हमारे चांस कोई नहीं है जी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच है जी आज। आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वो नहीं हो रहा जी। वो मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है 27 को, आई बिलीव। ओके। चलें जी, सियासी खबरें हैं और अडयाला जेल से ये खबर है कि जनाब बानी पीटीआई और उनकी अहलिया का जो खाने पीने का खर्च है वो इतना ज्यादा है। वैसे वो खा क्या रहे हैं? कितना ज्यादा है? 8 लाख रुपए महाना। 8 लाख रुपए महाना? अच्छा, ये सरकारी खजाने से आ रहा है, उनकी फैमिलीज दे रही हैं? मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, वैसे खबर ये थी कि उनकी फैमिलीज दे रही हैं। फिर इमरान खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये भी सवाल है। अगर वो 6 से 8 लाख रुपए उन पर खर्च हो रहा है और वो खुद अफोर्ड कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई पे कर रही है? उसको ट्रेल दे दे। और अगर इमरान खान साहब अपने पॉकेट से लगा रहे हैं तो वो बता दें। या गोल्डस्मिथ फैमिली पे कर रही है तो उनसे पूछ लें। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ सामने तो आनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट के ऊपर खर्च है या क्या है। लेकिन देखें, जेल के अंदर अगर इमरान खान साहब हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, उनके खाने की जिम्मेदारी भी। जेल सेंटेंस कर रहे हैं और खाना अच्छा दें, इसमें वैसे बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन माशाल्लाह से इमरान खान साहब जितना खाते हैं, अल्लाह उनको नजर ना लगाए, वो मेरे जैसे कम से कम 3-4 बंदों का खाना खा जाते हैं। अच्छा। और बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो कह रहे थे कुछ अर्सा पहले से कि भाई मेरी मुलाकात कराई जाए अपनी वाइफ के साथ, मियाँ बीवी की, तो वो मुलाकात उनकी जो है वो शायद हो चुकी है। मुलाकात उनकी, ज़ाहिर बात है, हैं तो दोनों कैदी, लेकिन मुलाकात के लिए उन्होंने बार बार कह रहे थे। तो ये कल मतलब ये कहा जा रहा था कि इस हवाले से कि मुलाकात कराई जाए ना कराई जाए, इस बात पर कुछ हो रहा था। मेरे ख्याल से फिर हो जानी चाहिए, क्योंकि जो बातें मेरे कान तक पहुंची थी, जो अथॉरिटीज थी वो मोर इंक्लाइंड थी टुवर्ड्स कि जी खैर है, मुलाकात होनी चाहिए। तो मुलाकात की जो है वो होनी चाहिए। मतलब मुलाकात मियाँ बीवी है, मुलाकात कर सकते हैं, तो इतनी फैसिलिटेशन होनी चाहिए। और देखिए, सियासी कैदी नहीं है ये दोनों। ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर इनको सजा हुई है। ये पॉलिटिकल केसेस नहीं है। और ये जो 190 मिलियन का केस है जिसमें बुशरा बेगम को सेंटेंस हुई है, ये क्रिमिनल केस है। ये बेसिकली अगर आप कहें कि जी इसको कि ये सियासी केस है और वो सियासी कैदी हैं, तो ये चीज़ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। सियासी कैदी और किस्म के होते हैं। जैसे रेफरेंस था शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, लेकिन वो सियासी कैदी थे। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन का जो उन्होंने केस बनाया था, वो केस तो यकीनी तौर पर क्रिमिनल था, नारकोटिक्स का था, बट वो भी सियासी केस था। बट ये केस जो है ये सियासी नहीं है, ये कन्विक्शन भी जो है ऑन मेरिट हुई है। और इसमें जिस बंदे की 190 मिलियन पाउंड वाली के एवज जो इनको जगह मिली थी अलकादिर के लिए, जिससे खरीदी गई है, मैंने उस सोर्स से बात की है पर्सनली। देखिए, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। मैंने उस साहब से बात की, उनसे मरहूम हाजी नवाज खोखर साहब ने जो है ये कुछ किया था, लेन देन किया था,
और जो पेमेंट देनी थी वो पेमेंट आज तक उसको पूरी नहीं हुई और जुल्फी बुखारी के नाम ट्रांसफर की गई थी। तो इसमें बड़ी चीजें हैं और 190 मिलियन केस पर मैं दोबारा वो कहानी दोहरानी शुरू कर दूं। ये डे लाइट रॉबरी है और ये डे लाइट मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। तो लिहाजा इमरान खान साहब यानी कहा जाए तो वो चोर हैं, चोरी उनकी साबित है। अच्छा जी, आज आप थोड़ा सा इस हवाले से आपका नरम मौक़िफ़ था कि जी मुलाकात होनी चाहिए, वो हो भी गई। तो इस बारे में बता देंगे जो हमारे सोशल मीडिया टेलीविज़न चैनल उनके मछली खाने पे, देसी मुर्गी खाने पे, देसी घी खाने पे जो इतना सब शोर मचा रहे हैं, ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो मैं चाहता हूँ जी। नहीं हमारे चैनल से देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा और देसी घी में भुना हुआ मटन, यानी ये खाना तो बात एक अलग है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको जो है ना एक्सरसाइज करते हैं ना, खान साहब करते हैं, हाँ करते हैं और ठीक है। वैसे खाना अल्लाह ने तौफीक दी हो तो अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन खाने में ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल खान साहब की अपनी मर्ज़ी है, जो खाना चाहें जी, ठीक है, जिसका जो रिस्क लिखा हुआ है वो खाता है, वो खाता है। और हाँ। जैसे पीटीआई के हालात हो रहे हैं उनको वैसे तवानाई की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा पीटीआई जो है वो पीटीआई जो है सिंकिंग शिप है जी। पीटीआई बिल्कुल एंड हो गया, एंड हो गया। बहुत तबाह हाल हो गई है। लड़ाइयाँ आपस में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, टुकड़े हो चुकी है। इसके 12 से ज़्यादा टुकड़े होंगे और बाकी अब जो केपीके के अंदर भी अब आप देखिएगा कि केपीके के अंदर भी ग्रुप बन चुके हैं जहां पर अली अमीन के खिलाफ एक महाज खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अली अमीन भी, उसके साथ भी सपोर्ट में ग्रुप हैं। तो आपके लवर्स भी हैं और हेटर्स भी हैं। विद इन पार्टी जो दुश्मनियां होती हैं, जो मुखालफतें चल रही होती हैं, वो यकीन करें वो ज़ाती मुखालफतों से भी ज़्यादा होती हैं। बड़ा काम गर्म है, बहुत काम गर्म है, लेकिन किस हद तक जाएगा, किस सिमत में जाएगा, ये देखने की बात है। कहीं ऐसा एडवेंचर ना हो जाए जिसमें जो है ना ये केपीके में इनकी हुकूमत से ही हाथ धो बैठें, या कोई ऐसा एडवेंचर ना हो जाए जैसे गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में। अच्छा हसन, हमारे सीनियर सहाफ़ी निसार अब्बासी साहब की एक ख़बर है, उसको डिस्कस करना चाहूँगी मैं आपके साथ। वो ये है कि 9 मई 2023 को निगरान हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा काबीना कमेटी ने जो एक रिपोर्ट मुरतब की थी, उसमें परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी के नाम ही शामिल। कौन साल की बात है ये? 2023। और उस कमेटी में, हाँ, जो इस कमेटी में ने जो रिपोर्ट तश्कील दी थी 9 मई के वाक़यात, जो पुरतशद्दुद काबीना की कमेटी थी ये। जी काबीना की कमेटी थी। और इस रिपोर्ट में जो है ना परवेज़ इलाही का नाम है और ना ही शाह महमूद कुरैशी का नाम है। तो उसके बाद से जो उनके ऊपर FIRs हुई, जो अभी तक वो कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता नहीं। तो काबीना की कमेटी का तो ज़रूरी नहीं है ना। जो क्रिमिनल केस है उसकी तो FIR का इंदराज जो होता है वो थाने में दरख्वास्त जाती है, या स्टेट अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करती है। काबीना में ना हो, बहुत से जो मुकदमात होते हैं क्रिमिनल केसेस, वो काबीना को उसका इल्म ही नहीं होता, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो जरूरी तो नहीं काबीना कमेटी में नाम ना हो। अगर वहां पर जो अकरेंस है रिपोर्ट में इमरान खान साहब का नाम है, व्हाट इज और बहुत से लोगों के नाम है। FIR है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR के बाद उसकी होती है इंक्वायरी। अगर तो नाम गलत डाला गया है तो फिर FIR जो है वो क्वॉश हो जाती है, या FIR कमजोर हो जाती है, फिर दफात टूट जाती हैं, फिर उसका यानी आप केस साबित नहीं कर सकते। वो मैटर तो कोर्ट्स में जाना है, ठीक है। तो काबीना की जो कमेटी है वो कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं है, ठीक है जी। एक बात तो ये होगी। अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम अगर किसी जगह गलत डला है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और परवेज इलाही साहब का नाम भी किसी जगह गलत डला है तो वो भी नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब तो व्हाइट फ्लैग कर चुके हैं। अच्छा। परवेज इलाही साहब जो बाहर आए हैं वो भी अंडरस्टैंडिंग से बाहर आए हैं। ओके। ही इज क्वाइट, कोई इंटरव्यू नहीं देते, कोई बात नहीं करते, उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, मौक़िफ़ उन्होंने ये रखा हुआ है। तो मैंने एक दफ़ा ना जावेद हाशमी साहब से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि जो हमारी सियासियों की बीमारियां, हमारी खामोशियां और हमारी हर चीज़ जो होता है ना वो सियासी होती है। तो आपको याद होगा कि जब धरना 14 अगस्त के करीब जो लेकर आ रहे थे आज़ादी मार्च PTI, तो कभी जावेद हाशमी साहब की तबीयत नासाज होती थी, वो अस्पताल में जाकर शिफ्ट हो जाते थे। वो सब मतलब सियासत थी, जिसको आप हम लोग ड्रामेबाजी भी कहते हैं। ये नाम गायब भी तो हो सकते हैं ना, गायब भी तो किए जा सकते हैं रिपोर्ट में। ये 2 नाम मैनेज भी होते हैं, मैनेज है नहीं है क्या है, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता क्रिमिनल केसेस के ऊपर। जो आपने सवाल किया ना उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा। हाँ, यानी काबीना की ऐसा कुछ अथॉरिटी नहीं है। FIR जब दे दी, थाने ने रजिस्टर कर ली, उसके ऊपर तफ्तीश करनी है जो आयोज ने, और तफ्तीश के बाद वो मैटर जाना है कोर्ट में,
फिर जो डिसाइड होना है मैटर वो तो जज साहब करेंगे ना, अदालत करेगी, वो कोई काबीना की कमेटी का फैसला तो नहीं करेगी। यानी 190 मिलियन पाउंड वाला केस था तो वो नासिर जावेद राना साहब ने डिसाइड किया था ना, वो केस जो है वो फेडरल कैबिनेट ने तो नहीं डिसाइड किया। हाँ, ना कर सकती है ना, उनकी अथॉरिटी है। तो सजा देनी या केस खत्म करना ये इख्तियार अदालत का है, अदालत का। ठीक है जनाब, दूसरी खबर पे आ जाते हैं। वजीर आजम आज़रबाईजान के दौरे पर हैं और आज़रबाईजान के साथ जो है वो $2 अरब की मुआहदे दस्तखत होंगे। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज़रबाईजान और पाकिस्तान कुछ अरसे में बड़े करीब आए हैं। आज़रबाईजान जो है वो इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान के साथ वो अपना जो ताल्लुक़ है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है जी। पाकिस्तान के दोस्तों में इजाफा है, ट्रेड पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी उसका बड़ा हो सकता है। जिस तरह आप ये देख लें कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनका साइज पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है, आबादी के एतबार से भी आप देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज होता है ना ट्रेड, तो पॉपुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारे 5वां के 6ठा बड़ा मुल्क है दुनिया के जी, तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम बड़ी मार्केट है। हाँ, फाइनेंशियल तौर पर हमारी स्टेट इतनी अमीर नहीं है, लेकिन हमारा जो बिजनेसमैन है उसके पास पैसा है, तो वो हर जगह छाया हुआ है। हमारे कई बिजनेसमैन जो हैं, स्पेशली हमारी मेमन बरादरी, आप देखें ह्यूस्टन में अमेरिका में ट्रेड कर रहे हैं, सारा कराची के इतने लोग हैं, बड़ा कारोबार करते हैं। और कराची पाकिस्तान में नहीं, कराची के लोग दुनिया में कारोबार कर रहे हैं। मेरे जानने वाले उनका साउथ अफ्रीका में जी अपना ये फैक्ट्री लगाई हुई उन्होंने, वो काम कर रहे हैं। तो लोग तो इस तरह कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में फैक्ट्रीज लगाई हुई लोगों ने। हाँ। तो ये इस तरह करते हैं, तो पाकिस्तान एक बड़े मतलब यूएई में मैंने सुना है कि 1 साल के अंदर 8000 पाकिस्तानी कंपनीज, वो तो रियल एस्टेट वाला ना रजिस्टर्ड। अच्छा, ये रियल एस्टेट वाला जो मामला है ना जी, मैं एक बात करना चाहूँगा, मतलब हमारी असल में जो बहुत सी बड़ी पॉपुलेशन है वो सिर्फ रियल एस्टेट पर फोकस करके कारोबार किया सारी ज़िंदगी उन्होंने। हमें रियल एस्टेट मुश्किल नज़र आती है, लेकिन उनको वो रियल एस्टेट के अंदर ही वो काम करते हैं, मतलब वो काम करने का स्टाइल, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो उनको रियल एस्टेट का ही बिजनेस शूट करता है। पाकिस्तान में इस टाइम गवर्नमेंट भी चाह रही है कि रियल एस्टेट को कोई इंसेंटिव दिया जाए, बाकी जो मिनिस्टर साहब के अलावा जो नीचे इवन की ब्यूरोक्रेसी भी चाह रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त IMF की जैकेट पहनी हुई है। वो IMF की जैकेट जो है ना, वो शिकंजा ऐसा है जो इनको करने नहीं दे रहा, वरना अगर हुकूमत की हद तक हो तो कल ही रियल एस्टेट को खोल दें ताकि बाकी कारोबार चलें। हमारे यहाँ बेसिकली रियल एस्टेट भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो IMF ने जो अपना डिसिप्लिन दिया हुआ है, जैकेट दी हुई है, आपको पता है रिव्यू के लिए भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो वो एक बड़ा इशू है। बल्कि यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, रिव्यू के अलावा आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक फ्लोर के ऊपर परमानेंट उनके लोग बैठे हुए हैं IMF के, तो दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो हुकूमत के हाथ में अगर हो और उनका बस चले तो वो 5 मिनट से पहले जितने वो जो टैक्सेस आयद किए हुए हैं इनको कम करके मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए ताकि वो बिजनेस हो सके, लेकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा हसन, क्रिटिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है अपना सॉफ्ट इमेज बनाने की, लेकिन वो बना नहीं पाएगी। धड़ाधड़ मंसूबे भी लॉन्च किए जा रहे हैं और अब शायद इलेक्शन की तरफ जाने के लिए अब वो जो है जल्द से जुलूस भी निकालेंगे, ऐसा क्या आप समझते हैं? कोई इलेक्शन नहीं है, ये सियासी बयानात हैं। ये हम हर हुकूमत में, यानी पिछली हुकूमत में देख लें, उससे पहले देख लें, पिछली हुकूमत में भी ना जब इमरान खान साहब की थी हुकूमत, तो पहले साल के बाद दूसरे साल से ये बातें आना शुरू पड़ी थी। तो फिर टाइम कितना लगा, आखिरी तकरीबन 3.25 साल के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गई। तो हुकूमत गिराना को आसान काम थोड़ी होता है। और वैसे पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत इमरान खान साहब की है जो डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली जिसको वोट आउट हुई है, वरना कभी अदलिया के ज़रिए वज़ीर आज़म की छुट्टी हुई है, कभी जो है वो मार्शल लग गए हैं, कभी क्या, लेकिन ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो वोट आउट हुए हैं, जिनको उठा के पार्लियामेंट ने बाहर फेंका है। और उसके ऊपर भी उन्होंने अजीब रंगबाजियाँ की हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत बड़ी मजबूत है इस वक्त। वफाकी हुकूमत को अपने काम की प्रोजेक्शन की ज़रूरत है, और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी डॉक्यूमेंटेड है, जो लफाजी नहीं है। उस बारे में क्या कहेंगे, जो मरीम नवाज साहब ने भी जो साइकिल लाइन बनाई है, सुना है उसका एक ही बारिश में सारा रंग रोगन ही बह गया है जी। उसकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। अच्छा। और 25 करोड़ रुपया मेरे उस पर लगा था कि 20 करोड़ का 25 करोड़ रुपया लगा था। पता नहीं क्या रंग डाला है, एसिड रेन तो लाहौर में हुई नहीं थी कि वो जनाब सारा जो है ट्रैक उतर गया। तो मेरे ख्याल से इस मामले में वो किसी को इंक्वायरी का कह दिया है, तो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आए और उन ठेकेदार साहब से जिन्होंने काम किया है दोबारा उनसे कराया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट।
वो लेन बना कर दें और इस मरतबा क्वालिटी जो कंसल्टेंट हैं वो इंश्योर करें कि जनाब ये दोबारा बारिश से ये जो लेन बनी है वो 10 किलोमीटर का मेरे ख्याल से रोड है, वो नहर के साथ साथ, वो उसको जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वो दोबारा जो है वो डाइल्यूट ना हो जाए, पानी के साथ उतर ना जाए। अच्छा, आप इस बात से मुत्तफिक हैं जो ये कहा जा रहा है कि ये जो मंसूबे कर रहे हैं, अभी मैंने सुना है कि मोटरवे भी बनेगी हैदराबाद कराची वगैरह वाली, उसके भी काम शुरू हो जाएगा, तो ये सॉफ्ट इमेज बनाने में कामयाब हो जाएंगे, मतलब लोगों के दिलों में नेक्स्ट इलेक्शन में ये इनको हेल्पफुल होगा? आप कैसे देखते हैं, या अभी और चैलेंजेस बाकी हैं? इलेक्शन नहीं है जी अभी, जो गवर्नमेंट्स होती है ना या पॉलिटिकल पार्टीज, ये इलेक्शन जो है वो 3 सालों के बाद सोचती हैं। अभी कोई इलेक्शन को कोई इनको जहन में भी नहीं है, कोई वहमो गुमान में भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी वाले भी जो कहते हैं ना कि जी बिलावल साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो वो कहते हैं आइंदा इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलेगी तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे बिलावल। फुर्तियां क्यों दिखा रहे हैं? फुर्तियां नहीं है, सियासतदान ने जिंदा रहने के लिए करना होता है। अच्छा, हम 5 के 5 साल कैबिनेट में एक्सटेंशन, ये खबर सुनते हैं, हमेशा सुनेंगे आप। अच्छा, ये 5 के 5 साल जो है ना, ये आप इस किस्म की जो है ना, जो लोग जिनकी ख्वाहिश होती है ओहदे लेने की, वो ये बातें कर रहे होते हैं, जब जिसका इंटरेस्ट होता है। तो लिहाजा ये चंद चीजें हैं कि ऐसी हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस, इसके दावे किए जाते हैं, ठीक है, कि जी मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, मतलब यहां पर बलदियाती इलेक्शन तो हो नहीं रहे। वो शेर के बच्चों अगर आपने कराने हैं तो बलदियाती इलेक्शंस की तरफ जाएं। पंजाब में भी हो, पंजाब में है नहीं, बल्कि कुछ सूबों में हैं। हमें जरूरत है पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शंस की, और यूनियन काउंसिल को, हमारी बल्दिया को मजबूत होना चाहिए, और फोकस जो है ना करप्शन का वहां पर होना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में और बल्दिया के अंदर बड़ी करप्शन है। पुलिस में करप्शन होती है, लेकिन पुलिस की करप्शन ऐसी होती है कि जो बंदा ऑलरेडी परेशान होता है उससे पैसे मांग के उसको मजीद परेशान किया जाता है। तो करप्शन का खात्मा होना चाहिए इससे भी। और वैसे ओवरऑल गवर्नेंस पंजाब की हद तक तो बहुत अच्छी जा रही है। आपने हॉर्स एंड कैटल शो देखा है, आपने वो ड्रोन शो देखा है, और ये तकरीबन 30 साल के बाद दोबारा उन्होंने रिवाइव किया है। हॉर्स एंड कैटल शो पंजाब की पहचान है और एक बेहतरीन प्रोग्राम है। और इसमें देखें ना, आपके इतना खूबसूरत मवेशी पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है कि बंदा देखता है और दंग रह जाता है। यानी हमें तो उन नस्लों का नहीं पता, ऐसी ऐसी नायाब और ऐसी ऐसी उम्दा नस्ल के हमारे पास जानवर मौजूद हैं, और पंजाब में वाकई यार बड़े खूबसूरत हैं। यानी बैल देखें तो बंदा देखता रह जाता है, वो बकरे देखे, वो उतने तक बड़े बकरे हैं कि मैंने जिंदगी में देखे थे बड़े बकरे। तो वो इतना बड़ा साइज जो है वो यूनिक है। देखिए ये आपकी ब्रीड्स हैं, आप इनसे बड़ा रेवेन्यू जो है कर सकते हैं, खाली मीट नहीं है, आप इनकी ब्रीड्स को बेच सकते हैं। अच्छी है वैसे पंजाब हुकूमत बहुत अच्छी कर सकते हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।